इंटरनेट पे आई एम नॉट श्योर लोग इसके बारे में बात करते ही नहीं करते हैं, बट दिस इज़ वेरी मेजर प्रॉब्लम। जब आप कुछ बिल्ड करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो आपके सामने आती है, लाइक ही इज़ मेकिंग मनी और शी इज़ मेकिंग 1 to 2 लाख फ्रॉम एडिटिंग वीडियोज़, ठीक है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिल्म मेकिंग, ठीक है। तो आपका धीरे धीरे मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ शाइनी चीज़ दिखती है कि यार फिल्म मेकिंग मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप उसमें चले जाते हो। तो आपका जो 2-3 महीने की जो मेहनत है वो वेस्ट चली जाती है, क्योंकि आपने उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करा होता है। और ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। जब हम पिवट करने लगते हैं तो हम वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते, एंड दैट इज हैपन बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अ सिंगल थिंग फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months। हमारे एंशियंट जो ऋषि मुनीज थे वो भी इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते थे अपने इनसाइट्स को निकालने के लिए, अपना फोकस बढ़ाने के लिए, ठीक है, और वो थी द प्रैक्टिस ऑफ। हमने पिछली वीडियो में अपनी बात करी है कि एक मैग्नेटिक बिल्डर बनने के लिए मैग्नेटिक आइडेंटिटी बनानी बहुत ज़रूरी है, और एक मैग्नेटिक आइडेंटिटी के लिए मैग्नेटिक हैबिट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने बात करी कि एक मैग्नेटिक हैबिट्स है कि डोंट वॉच शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो भी मैंने बता रखा है, और उससे बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो हियर एंड देयर, ठीक है, यू कैन फाइंड दैट वीडियो हियर, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट दिक्कत के बारे में बात करूँगा, ठीक है। हैबिट हो या ना हो, बट वो दिक्कत काफ़ी बहुत प्रचलन में है, बहुत काफ़ी ऐसी दिक्कत है कि अगर आपको कुछ बिल्ड करना है, कुछ मीनिंगफुल चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है, तो वो चीज़ करने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है अगर आपने उस चीज़ को नहीं सुधारा, ठीक है। वो चीज़ मैं थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें कुछ बिल्ड करना है, कुछ मीनिंगफुल चीज़ें क्रिएट करनी है ताकि हम उससे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सके, लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है, जो कि हमारा गोल है या कुछ भी कह लो, ठीक है, जो हमें करना है। अब क्या हो रहा है कि आजकल के टाइम में ना हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हो चुके हैं कि हमें क्रिएट भी करना है, हमें वीडियो एडिट भी करनी है, हमें पैसा भी कमाना है, हमें लोगों की हेल्प भी करनी है, ठीक है, या हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करना है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू मेक मनी, ठीक है, और स्टार्टिंग ए न्यू स्किल, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि हम ना जब भी कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, आफ्टर शूटिंग, अगर आप एक यूट्यूब चैनल बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी एजुकेशनल बिजनेस बिल्ड करने से पहले आपको वीडियोस बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप वीडियोस बनाते हो, ठीक है, आपने बनाए 6-7 वीडियोस, ठीक है, अब आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, एंगेजमेंट नहीं मिलती है, वो जो आपको रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो नहीं मिलता है इंटरनेट से, ठीक है। आप जब दूसरों के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे या आप इंस्टाग्राम पे, तो आपको एक नया आइडिया आ जाता है कि यार ये बंदा कुछ तो अलग कर रहा है, ठीक है। फिर आप नई स्किल से रूबरू होते हैं, ठीक है, लाइक ही इज़ मेकिंग मनी और शी इज़ मेकिंग 1 to 2 लाख फ्रॉम एडिटिंग वीडियोस, ठीक है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिल्म मेकिंग, ठीक है। तो आपका धीरे धीरे मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज अ क्रिएटिव पर्सन कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जब आप कुछ बिल्ड करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो आपके सामने आती है। तो अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चीज़ बिल्ड नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मेरे टाइम में भी आई हैव फेल्ट द सेम थिंग, आई हैव फेस द सेम थिंग, ठीक है। I dropped my video editing company, video editing job just because I wanted to create content, ठीक है। But after 2 to 3 months of creating content, I again pivot to video editing, ठीक है, and I was doing this shifting again and again. But one day I realized that this is not the thing I can become. पिवटिंग माइंडसेट, पिवटिंग पर्सन, ठीक है। सो आई जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन अ सिंगल थिंग, और अगर मेरे को 2 चीज़ पे
फोकस करना है, ठीक है, तो मैंने टाइम डिवाइड करा कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आई विल डेडिकेट इन माई टाइम ऑन वीडियो एडिटिंग स्किल एंड ट्राई टू मेक सम मनी, ठीक है। और जो लास्ट के 2 डेज़ हैं उसमें मैं क्रिएट कर सकता हूँ कंटेंट को, ठीक है, ताकि मेरे को अगर कुछ बिल्ड करना है, जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स दिख रही है, मैं उसको आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशंस दे सकता हूँ जो किसी को हेल्प कर सकती है, ठीक है। अभी मेरा मेन मकसद या मेन ऑब्जेक्टिव है हेल्प करना लोगों की, ठीक है, जो भी मेरे को रियलाइज़ हो रहा है, जो भी मेरे को अपनी जर्नी से जो भी मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से कोई नई स्किल देख लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई लव फिल्म मेकिंग, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से सब छोड़ छाड़ के अगर मैं उसमें चला जाऊँगा तो मेरी जो लेवरेज है, मेरे स्किल्स है लाइक वीडियो एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन का, मैं उस पर डबल डाउन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, मैं उसको डेवलप ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। काफ़ी टाइम यही होता है कि जब हम पिवट करने लगते हैं तो हम वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है। कि अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग में ही जाना है, ठीक है, कि आप कुछ मनी करके या आप जब सेव कर लोगे, ठीक है, तो आप उसको उस मनी का आप इन्वेस्ट किसी कोचिंग प्रोग्राम में लगा सकते हो जिससे आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है, कि कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, ठीक है। बट आप जब वो 2-3 महीने करते हो, आप वो बोर होने लगते हो या कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको कुछ शाइनी चीज़ दिखती है कि यार फिल्म मेकिंग मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप उसमें चले जाते हो, तो आपका जो 2-3 महीने की जो मेहनत है वो वेस्ट चली जाती है क्योंकि आपने उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करा होता है, ठीक है। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है, इसलिए मेरे को भी रियलाइज़ हुआ एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। इंटरनेट पे आई एम नॉट श्योर को लोग इसके बारे में बात करते ही नहीं करते हैं, बट दिस इज़ वेरी मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें ये लगता है कि यार हमारे पास स्किल्स ही नहीं है, हम कोई भी चीज़ कैसे बिल्ड करेंगे, एंड दैट इज़ हैपन बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अ सिंगल थिंग फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months। क्या बोलते हैं, पिक अ स्किल, पिक अ जर्नी, कि आपको अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है या कुछ एक बिल्ड भी करनी है चीज़ें, ठीक है, आपको या जॉब करनी है, ठीक है, उसको 6 से 8 महीने, 1 साल, 2 आराम से प्लीज़, ताकि आपका जो सोचने का, जो फोकस करने का है ना माइंडसेट, वो बनेगा। आप जब पिवट करते हो, और आज जेनजी के टाइम में, यार मैं भी एक जेनजी हूँ, ठीक है ना, और ये काफ़ी देखा जा रहा है, ठीक है, कि काफ़ी ये चीज़ हो रही है आजकल कि यार लोग फटाफट से अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको मज़ा नहीं आ रहा होता है, ठीक है, एंड दैट हैपन ऑल्सो विद मी, ठीक है ना, कि मज़ा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं, ठीक है ना, मेरे को वो चीज़ क्रेजी चीज़ नहीं फील आ रही है, ठीक है। बट बोरिंग चीज़ें ही तो यार एक आपको बिल्ड करती है ना चीज़ें। अगर सब कुछ क्रेजी होगा तो आप उसको स्केल डाउन कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि आप उसी को एंजॉय करने में लग जाओगे और आप और चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपको बोरिंग स्टफ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब मेन बात आती है कि यार इसको ओवरकम कैसे करें, ठीक है, कि यार हम सबको पता है कि यार एक चीज़ पे फोकस करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। और ये छोटा सा रियलाइजेशन था जो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बट इसको सॉल्यूशन मतलब मैं क्या दे सकता हूँ, क्या मेरे को लगता है, ठीक है। तो ना जब मैं अपने एडिटिंग जर्नी में था, ठीक है ना, मैं एडिट करता था अपने मेंटोर के लिए वीडियोस, ठीक है, तो वो मेरे को हमेशा एक चीज़ कहा करते थे कि एक प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे तुम्हारा जो फोकस है ना वीडियो को ध्यान से देखने का, ठीक है, वो डेवलप होएगा, ठीक है। और वो हमारे एंशिएंट जो ऋषि मुनीज थे वो भी इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते थे अपने इनसाइट्स को निकालने के लिए, अपना फोकस बढ़ाने के लिए, ठीक है। और वो थी दी प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, ठीक है। राइटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है ना कि आजकल हम जस्ट उसको सरफेस लेवल पे करके छोड़ देते हैं, ठीक है, कि यार एक अच्छी हैबिट है, ठीक है, करनी चाहिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है ना, वो जर्नलिंग करते हैं, अपने दिन के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। हम ऊपर ऊपर से उसको देख लेते हैं और सोचते हैं ठीक है ना, एक हैबिट ही तो है। बट इसका मेरे को रियलाइज़ हुआ, ठीक है, कि जब मैं अपने एडिटिंग टाइम में जब मैं वो लिखता था कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है, इस पॉइंट पे मेरे को कट करना है या ट्रांजिशन लगाने हैं, ठीक है, या ये स्टोरी मज़ेदार है, इसको मैं हुक की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं एक चीज़ पे फोकस कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो पे ही ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। और
अगर मैं आज के टाइम में अपनी बात करूँ तो मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले उसको लिखता हूँ कि यार मेरे दिमाग में क्या चीज़ चल रही है उसके बारे में, ठीक है। अगर मेरे को ये फील आ रही है कि यार कंसिस्टेंसी और एक चीज़ पे फोकस ना देना प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये एकदम से नहीं आया, मैं लिख रहा था, ठीक है ना, और एकदम से दिमाग में आया कुछ, ठीक है, मैंने लिखना शुरू करा, ठीक है। चाहे आप आधा पेज ही लिख रहे हो बट आपने उसके बारे में कुछ लिखा, ठीक है, तो उससे आप एक पॉइंटेड फोकस कर सकते हो, ठीक है। राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और राइटिंग है ना, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो उसका फ़ायदा होता है कि वो आपके ना मर्क्यूरी जो बुध है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अब मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग होने से क्या फ़ायदा मिलता है, जो आपका फोकस करने की एबिलिटी वो इंक्रीज़ होती है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ती है, विजडम आता है, इंसाइट्स निकलती है, ठीक है। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो मैं भूल गया हूँ, बट एक राइटिंग करने से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपके जो न्यूरॉन्स है वो नए नए विकसित होते हैं, ठीक है ना। तो आप जाके देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं जब आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। अब लिखने से जो हमारा फोकस करने का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एक्चुअली मैं आपको एक हैबिट बताऊं, ठीक है, एक मैग्नेटिक बिल्डर को एक हैबिट की ज़रूरी है, ठीक है, तो वो है द आर्ट ऑफ राइटिंग। आई एम नॉट सेइंग द आर्ट ऑफ राइटिंग बट द हैबिट ऑफ राइटिंग, ठीक है। मैग्नेटिक हैबिट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक हैबिट ऑफ राइटिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। मैं उसको एक सरफेस लेवल पे नहीं बोलना चाहूँगा कि यार एक हैबिट है, अगर आपको मैंने सेक्सी वर्ड लगा दे कि एक मैग्नेटिक हैबिट आप डेवलप कर लो, ठीक है, बट इसके यार काफ़ी फ़ायदे हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो बनानी है, आपको कुछ नए नए इंसाइट्स लेने हैं, आपको बैठ के लिखना होगा, ठीक है। अगर आपको चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो एक चीज़ पे फोकस होके आप जब लिखना शुरू करोगे तो आपको नए नए अपने आप में रिवॉर्ड मिलते जाएंगे कि यार आए क्लैरिटी आई, आए वो आया, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। आप कंज्यूम करने से या कुछ 10 चीज़ों को पिवट करने से, 10 चीज़ों पे होप करने से वो चीज़ क्लैरिटी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। आपको एक तत्वाभ्यास करना ही होगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट उसकी प्रैक्टिस है राइटिंग। राइटिंग से आपको इंसाइट्स मिलती है, फोकस कर पाते हो, ठीक है। बट देखो मैंने प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन बता दी, ठीक है। अब लोग सबसे ज़्यादा अटकते हैं यार इसको एक्शन में कैसे लेके आए, ठीक है। सिंपल सी प्रैक्टिस है, सिंपल 5, आप ना कुछ नहीं करना। जैसे मैंने लेवरेज की वीडियो आप देखोगे वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज बता रखी है, ठीक। कोई भी एक चीज़ पकड़ो, ठीक है, लाइक आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, कि आज मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि यार मैं अपनी लेवरेज में क्या क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, या मेरी लेवरेज से किसको हेल्प मिलेगी, ठीक है, जो भी मेरे पास है, ठीक है, जो मेरे पे स्किल्स है, जो मेरे नेटवर्क है, ठीक है, जो मेरे को गाइडेंस दे सकता है, वो आपके सब लेवरेज आती है। आपकी स्टोरीज इज़ अ लेवरेज, ठीक है। तो बैठो और उसको लिखो, लिखना शुरू करो, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है, आपको ये समझ आएगा कि जो मेरे को बिल्ड करना है, कोई भी एक एजुकेशनल बिजनेस या प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, या मेरे को लोगों को वैल्यू देनी है, ठीक है। तो आप जब वो लिखना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा मेरी लेवरेज की किसको ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो आप अपने जो वीडियोस हैं वो बॉयल डाउन कर सकोगे, अपनी ऑडियंस किस तरह की आप चाहते हो अपने तुम्हारे चैनल पे आए, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आप उनकी प्रॉब्लम्स भी फाइंड आउट करोगे जब आप बहुत लिखोगे, ठीक है, कि मेरी ऑडियंस ऐसी है, ठीक है, अभी वो किस स्थिति में होगी, आप उनका कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर अभी वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, ठीक है, फिर आप वहाँ पे चले जाओगे, ठीक है। तो अब जैसे जैसे बहुत डीपली जाओगे आपको नए नए इंसाइट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो राइटिंग से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो क्लियर होता है, क्योंकि आप अपने दिमाग में क्या चल रहा है वो आप लिखते हो, ठीक है। तो आप सिर्फ आधा घंटा ये करो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 30 मिनट्स कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो स्टॉप हो चुकी थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, ओ सॉरी स्पेस नहीं था, ठीक है। तो मैं लास्ट पार्ट कंप्लीट कर रहा था कि वट द एक्शन वी शुड टेक, ठीक है। तो कौन से एक्शन से हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 30 मिनट्स आप करें, लेवरेज एक्सरसाइज करें, ठीक है ना। देखिए कि आपके जो लेवरेज है उससे किन को हेल्प मिल रही है, ठीक है ना। तो आप जब उसको लिखना शुरू करोगे, ठीक है ना, तो यू हैव लॉट ऑफ इंसाइट्स, यू हैव लॉट ऑफ वैल्यू टू ऐड ऑन टू द पीपल, ठीक है। और आपको धीरे धीरे हैबिट बिल्ड होगी एक चीज़ पे फोकस करने की, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है ना। एक ये जस्ट रियलाइजेशन मेरे को आई
जल्दी जल्दी में, ठीक है। और मेरे को लगा कि यार दिस वुड हेल्प पीपल हु आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट टू क्रिएट, मतलब उनके पास आइडियाज़ काफ़ी होते हैं यार, ठीक है। हर किसी को पता है कि यार क्या करना है, ठीक है। हमें बस ना वो जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस है ना उनसे दूर होना होता है, ठीक है। और हम एकदम से डिस्ट्रैक्शन से दूर हो भी नहीं सकते, ठीक है। कि कैसे, कल मैंने सोचा कि मैं सोशल मीडिया डिलीट कर दूंगा, इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। बट लेटर ऑन आई अगेन इंस्टॉल, ठीक है। बट मेरे को जब लगा कि यार इससे कोई मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। रील्स में देख चुका हूँ वो चीज़, फिर मैंने उसे टाइम डिलीट भी कर दिया, ठीक है। तो आपको थोड़ा अटेम्प्ट्स लगेंगे, ठीक है ना, वो चीज़, वो माइंडसेट लाने में, वो एनर्जी लाने में, ठीक है ना। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ क्रिएशन, ठीक है ना। एक क्रिएटिव पर्सन का ये दिक्कत है कि यार उसको सब कुछ करना है, ठीक है। बट कैसे एक चीज़ पे फोकस कर सके, ठीक है, वो राइटिंग से ही आएगा, ठीक है ना। और दो हैबिट्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई है मैंने, ठीक है ना। कि सोशल मीडिया मत देखो, ठीक है ना, छोटे जो शॉर्ट फॉर्म रील्स है मत देखो, ठीक है ना। फिर आपको क्या होगा कि यार मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब क्रिएट करने के टाइम में आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो एक आइडियाज़ पे कैसे बैठे, ठीक है, वो राइटिंग से आप बैठ सकते हो, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं एक बहुत सही जो प्रॉब्लम और फेस हो रही है, ठीक है, क्रिएटर्स को, ठीक है, बिल्डर को, जो भी है, एंटरप्रेन्योर जो भी है, ठीक है। तो अगली हैबिट उनके लिए है, ठीक है, बहुत मज़ेदार हैबिट है, ठीक है ना। तो जस्ट फॉलो दिस सीरीज मैग्नेटिक बिल्डर्स, ठीक है, जो कि बहुत क्रेजी सीरीज है, ठीक है ना। आई लव टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियो बिकॉज मेरे को फील आता है, ठीक है, कि यार मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं फेस कर रहा था, ठीक है, मैं उसको सोल्यूशन भी दे पा रहा हूँ, ठीक है। और अब इस पे व्यूज़ नहीं आएगी, ठीक है, आई नो, बट दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि अगर ये वीडियोस चल गई तो बढ़िया चीज़, नहीं चली तो किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। सो जस्ट क्रिएट, जस्ट शेयर योर लर्निंग, जस्ट शेयर योर रियलाइजेशन, ठीक है ना। किताबों में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने से कुछ नहीं मिलना, ठीक है ना। जो आपको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है ना, मेरे मेंटर ने बताया, प्रथमेश कृषांग ने, ठीक है, कि जो आपको रियलाइज़ हो रहा है ना जस्ट वो शेयर करो, ठीक है, ताकि लोगों को यार फील आएगा वो चीज़, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, ठीक है, and I just share. There are a lot of information in the internet about writing, ठीक है, and I don't care about those information. I just share what I feel, what is the things that helped me in my time, and I just share, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और ये सेटअप यार बड़ा मज़ेदार है, ठीक है ना। और ये माउस वाली चीज़ भी मैंने क्रेजी कर दी है, ठीक है ना। मैं माउस अपने फ़ोन को, लैपटॉप को एक साथ में चला सकता हूँ, ठीक है। तो देखा, बैठने से, क्रिएट करने से आपको नई नई चीज़ें समझ आती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, follow the magnetic builder series, comment your problems, obstacles that you are facing right now, and we'll collectively create a solution, create a path of least resistance to reach to that goal, ठीक है। क्रेजी चीज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। यस।